लेकिन श्रीमद्भागवत के प्रथम स्कंद में प्रथम श्लोक में वेदव्यास भगवान ने किसी व्यक्ति की वंदना नहीं किया, कि ना राम के किया, ना कृष्ण के किया, ना हनुमान जी के किया, ना दुर्गा का किया, ना काली की किया, किसी का नहीं किया। किसकी किया? सत्य की किया। सत्यम परम धीमहि। सत्य कौन है? मैंने कल बताया था बंधुओं, सत्य ही तो परमात्मा है। अस्तिति इति सत्य, जिसकी सत्ता है, जो अनादिकाल से महाराज सत्य है, वही परमात्मा ही सत्य है। तो परमात्मा कोई दूसरा नहीं है महाराज। परमात्मा तो केवल मेरा पुराण पुरुषोत्तम भगवान, मेरा बाल कृष्ण ही तो है। इसलिए श्री वेदव्यास भगवान कहते हैं जन्माद्यस्य तोन्मयादितरतः। थोड़ा भगवान श्री कृष्ण के चरित्र को एक श्लोक में समझने का प्रयास करिएगा। भगवान श्री कृष्ण कौन है? अगर भगवान है तो कैसे हैं, तो समझने का प्रयास करिएगा। इसी श्लोक में श्री वेदव्यास भगवान कहते हैं क्या? जन्माद्यस्य यतोन्मयादितरतः। जन्मा आदि यतोन्मयादि। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण का जन्म कहीं हुआ और कहीं पले बढ़े और रहे कहीं और महाराज। गोकुल में पले बढ़े, लेकिन जन्म कहाँ हुआ? मथुरा में जन्म हुआ। जन्माद्यस्य यतोन्मयादितरतः। ऐसा पुराण पुरुषोत्तम भगवान जिसका जन्म महाराज कहीं और हुआ हो, पालन पोषण कहीं और हुआ हो, और विवाह कहीं और हुआ हो महाराज। ऐसा कौन है? तो कहा चार्थे सविज्ञ स्वराट। वह केवल वही तक सीमित नहीं है, वह सब कुछ जानता है महाराज। चार्थे सविज्ञ स्वराट। वह विज्ञ है, अनविज्ञ नहीं है। उसको सब कुछ पता है, उसको बताने की आवश्यकता नहीं है। बंधुओं, जब भगवान श्री कृष्ण छोटे से थे ना, तो गोपियां क्या करती थी? माखन को अंधेरे में जाकर के रख जाया करती थी कि ये कृष्ण जो है कन्हैया उस अंधेरे में नहीं पहुंच पाएगा। क्यों? क्योंकि मेरे पुराण पुरुषोत्तम भगवान माखन चोरी की लीला करते हैं। तो गोपियां जो हैं कहती हैं कि हम अपने इस मटकी को, माखन मटकी को कहाँ रख देंगे? अंधेरे में जाकर के रख देंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ तो कन्हैया पहुंच ही नहीं पाएगा। लेकिन बंधुओं, मेरा बाल कृष्ण भगवान के अंदर कोई तेज नहीं भरता है। ज्योतिषाम ज्योतिरेकम। वह तो अपने तेज से दे दीप्यमान है, अपने तेज से तेजवान है। अरे सूर्य चंद्रमा के अंदर तेज कौन भरता है? सूर्य और चंद्रमा के अंदर मेरा पुराण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ही तो भरते हैं। भगवान विष्णु ही तो सूर्य और चंद्रमा को प्रकाशित करते हैं। सूर्य और चंद्रमा अपने प्रकाश से नहीं प्रकाशित होते, उनको प्रकाशित करना पड़ता है बंधुओं। लेकिन मेरा श्याम सुंदर भगवान श्री कृष्ण, इसके अंदर कोई प्रकाश भरने वाला नहीं है, वो तो स्वयं ही प्रकाश है। जगत प्रकाश प्रकाशक रामो। अरे जगत को प्रकाशित करने वाला कौन है? मेरा श्याम सुंदर भगवान है महाराज। तो जब भगवान श्री कृष्ण अंधेरे में जाते हैं तो महाराज टार्च लेकर के नहीं जाते, प्रकाश लेकर के नहीं जाते महाराज। जैसे ही पहुंचते हैं वो अंधकार प्रकाश के रूप में परिणत हो जाता है। वो अंधकार में पहुंचते ही महाराज दीप्यमान हो जाते हैं। वहां अंधकार नाम की कोई छवि ही नहीं रहती है, वहां भी प्रकाश ही प्रकाश हो जाता है। तो ऐसा मेरा परमात्मा है महाराज। फिर कहते तेने ब्रह्म हृदय आदि कवे। अरे ब्रह्मा को भी महाराज आश्चर्यचकित हो गए, ब्रह्मा जी भी आश्चर्यचकित हो गए। कैसे आश्चर्यचकित हो गए? जब भगवान श्री कृष्ण लीला कर रहे थे महाराज, तो क्या करते थे जानते हैं? कभी भगवान ने भेदभाव नहीं किया, सबके साथ एक जैसे भगवान बन करके रहे। गोपियों के साथ कभी भेदभाव नहीं किया। कभी कभी यशोदा मैया भगवान श्री कृष्ण के चरणों में नुपुर बांध दिया करती थी, पाउजीब बांध दिया करती थी। जब मेरा कन्हैया चलेगा तो गुडबुन गुडबुन जब चलेगा तो उसमें से आवाज छुन छुन निकलेगा तो मुझे आनंद मिलेगा। लेकिन बंधुओं, यशोदा मैया के कहने पर उस पाउजीब को तो धारण कर लेते थे, लेकिन जब बाहर निकलते थे तो उस पाउजीब को घर में ही रख करके जाया करते थे। क्यों? क्योंकि कहीं उनके बाल गोपाल, उनके मित्रगण ये ना समझे कि कन्हैया रुपया पैसा है, धन संपत्ति को लेकर के चलता है। कोई ये ना सोचे कि नहीं कन्हैया तो धनवान है। और भगवान जब आते हैं ना, जब भगवान अवतार लेते हैं बंधुओं, तो केवल इसलिए नहीं आते कि केवल बड़े लोगों के यहाँ जाते हैं। नहीं बंधुओं, अगर ऐसा होता तो क्या भगवान श्री कृष्ण विदुर के घर जाते?
तभी विदुर के घर जाते हैं भगवान विदुर के घर जाते हैं महाराज, और जा करके 56 प्रकार के व्यंजनों का परित्याग कर दिया और जा करके महाराज केले के छिलके का भोग लगाया है। इसलिए बंधुओं गोस्वामी जी ने कहा, जाति पात पूछे नहीं कोई और हरि को भजे हरि को होई। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, भैया मैं जाति पात ऊंच नीच को नहीं मानता, मैं केवल ये जानता हूं कि मेरा भक्त कितना उसके अंदर पावर है, उसके अंदर कितनी शक्ति है, उसके अंदर कितनी भक्ति है, मैं ये देखता हूं अपने भक्तों के अंदर। मैं कभी ये नहीं देखता कि मुझे वो इतना धनवान, मुझको धनवान नहीं प्रिय है, मुझको तेजवान प्रिय नहीं है, मुझे तो केवल भक्तिमान प्रिय है महाराज। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवि। ब्रह्मा जी आश्चर्यचकित हो गए जब भगवान श्री कृष्ण सभी बाल गोपालों के बीच में बैठ करके महाराज सबके मुख से निकाल करके खाने लगे। तो ब्रह्मलोक से ब्रह्मा जी ने जब देखा तो सोचा कि अरे ये परमात्मा हो सकता है, परमात्मा कभी किसी का झूठा खाता है क्या? आए हैं महाराज ब्रह्मा जी और आकर के सारे बाल गोपालों को चुरा करके ब्रह्मलोक लेकर के चले गए। लेकिन मेरे श्याम सुंदर भगवान श्री कृष्ण ने उनकी अज्ञानता का भी हरण किया है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, भैया मैं तो प्रेम पाने आया हूँ। अरे चाहे मुझे कोई गाली दे, चाहे कोई मेरी निंदा करे, मैं तो केवल और केवल प्रेम पाने के लिए आया हूँ। मैं यशोदा का प्रेम पाने के लिए आया हूँ, मैं इन ब्रजांगनाओं का प्रेम पाने के लिए आया हूँ, मैं भोग भोगने के लिए नहीं आया हूँ। ब्रह्मा जी को जब पता चला महाराज तो आए हैं चरणों में जाकर के प्रणाम किया, लेकिन ब्रह्मा जी को जो है महाराज क्षमा नहीं किया, बंधु क्षमा नहीं किया। भागवत के श्लोकों को आप जाकर के पढ़िए, उसमें भगवान कहते नहीं तुमने मेरे भक्तों से मुझको दूर रखा है, मैं तुम्हें क्षमा नहीं करूंगा। इस प्रकार से बंधुओं भगवान इंद्र ने भी मेघ के द्वारा गोवर्धन पर्वत, आप जानते हैं इंद्र भगवान ने जब वर्षा किया महाराज, लेकिन कहने को जन्माद्यस्य तोन्मयादितरतश्चार्थस्य विज्ञः स्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये। देवी देवता महाराज उनके उस दिव्य लीला को महाराज देख करके मोहित हो जाते हैं। मुह्यन्ति यत् सूर्या, मोहित हो जाते हैं। फिर कहा तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा। भगवान श्री कृष्ण ने जब अवतार लिया बंधुओं तो पंच तत्वों को भी पवित्र कर दिया। तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो, कैसे पवित्र कर दिया? एक बार ये जो पंच तत्व है ना, चित्त जल पावक गगन समीरा, ये पंच तत्व जाकर के भगवान श्री कृष्ण के पास गए ब्रह्म विष्णु लोक में, और बैकुंठ में जाकर के जब गए हैं तो विष्णु से कहे कि प्रभु एक बात बताइए, अरे जब आपको हमें इन पंच तत्वों को पृथ्वी पर भेजना ही था, भाई शरीर से ही ये पंच तत्व से ही तो शरीर का निर्माण हुआ है, सृष्टि का निर्माण हुआ है। लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता, जितने भी वेद व्यास हैं, जितने भी व्यास हैं महाराज, जितने भी कथावाचक हैं, कथा प्रवक्ता लोग क्या कहते हैं कि क्षिति जल पावक गगन समीरा और पंच रचित अधम शरीरा। अरे जिन पंच तत्वों से शरीर बनता है, सृष्टि बनती है, ये कथावाचक लोग कहते हैं अधम है। बताओ गोविंद, क्या हम लोग अधम हैं? हम पावन नहीं है, हम अधम हैं? आपने मुझे अधम क्यों बनाया? आप बताओ ना। तो जानते हैं भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा? भगवान विष्णु ने कहा आप घबराओ मत, जब मैं कृष्ण अवतार लूंगा ना तो आप पांचों तत्वों को मैं पवित्र कर दूंगा, पंच तत्वों को मैं पवित्र कर दूंगा जब मैं अवतार लूंगा। और भगवान श्री कृष्ण ने जब बंधुओं अवतार लिया तो पंच तत्वों को पवित्र कर दिया। क्षिति जल पावक गगन समीरा और पंच रचित यह अधम शरीरा। बंधुओं उन पंच तत्वों को भी पवित्र कर दिया। कैसे पवित्र कर दिया? कहा पहले तो क्षित माने होता है मिट्टी, मिट्टी खा करके मानो इस पृथ्वी को पवित्र कर दिया। भगवान ने मिट्टी खाया, एक बार नहीं कई बार खाया महाराज। और फिर कहा जल को पवित्र कर दिया, कालिया नाग को भगा करके, जो यमुना को प्रदूषित कर दी थी, ऐसे कालिया नाग को भगा करके महाराज जल को पवित्र कर दिया। पावक माने होता है अग्नि, पावक को पवित्र कर दिया महाराज। एक राक्षस था जो महाराज गोकुल के ऊपर आकर के आक्रमण कर दिया था, दावाग्नि, भगवान ने उस अग्नि को ही पी लिया।
मानो अग्नि को भी पवित्र कर दिया। गगन समीरा, गगन माने होता है आकाश, आकाश को पवित्र कर दिया महाराज करके। महाराज भगवान ने महाराज जब किया तो पृथ्वी पर नहीं किया, आकाश में जाकर के किया। इस प्रकार से बंधु आकाश को भी पवित्र कर दिया। छित जल पावक गगन समीरा, समीर मतलब होता है वायु, वायु को भी पवित्र कर दिया। उस समय सक्टासुर नामक एक राक्षस हुआ करता था, भगवान श्री कृष्ण ने उसका भी संकट भंजन कर दिया, उसको भी समाप्त करके उसका भी कल्याण कर दिया। इस प्रकार से बंधुओं उन पंच तत्वों को भी पवित्र कर दिया। छित जल पावक गगन समीरा और पंच रचित यह अधम शरीरा, पंच तत्वों को पवित्र कर दिया महाराज। फिर कहते हैं यत्र त्रिसर्गो मृषा, तीन जगहों की लीलाएं बड़ी पवित्र मानी जाती है महाराज। कहाँ कहाँ की? तो कहते हैं 3 स्थानों की लीलाएं हमेशा सत्य मानी जाती हैं। पहला है ब्रजधाम, दूसरा है द्वारिका धाम और तीसरा है महाराज हस्तिनापुर की। भगवान श्री कृष्ण की जो 3 लीलाएं ना, चाहे ब्रजधाम का हो, चाहे द्वारिका धाम का हो, चाहे हस्तिनापुर का महाराज, ये तीनों लीलाएं भगवान सत्य कह करके संबोधित कर रहे हैं। फिर कह रहे धामना स्वीन सदा निरस्त कुभुकम सत्यम परम धीमहि। जिस उद्धव के अंदर इतना ज्ञान था महाराज, अरे मेरे जब मैं जाऊंगा गोपियों से वार्तालाप करूंगा, क्या गोपियां हमारे उस लक्षण व्यंजना को समझ पाएंगे? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं उद्धव एक बार जाओ तो, एक बार जाओ तो वृंदावन। और जब उद्धव गए हैं महाराज तो जो सारा ज्ञान था, जितना ज्ञान का अभिमान था, सारा का धरा रह गया महाराज। उस ज्ञान पर प्रेम का पुटका लग गया। जिस उद्धव के अज्ञान का विनाश किया भगवान ने, ऐसे सत्यम परम धीमहि महाराज, ऐसे सत्य स्वरूप परमपिता परमात्मा भगवान श्री कृष्ण का हम सब ध्यान करते हैं, पूजन करते हैं, अर्चन करते हैं। ऐसा श्रीमद् भागवत का प्रथम श्लोक है और प्रथम वंदना भगवान श्री वेद व्यास ने किया महाराज। फिर भागवत के दूसरे श्लोक में बड़ा सुंदर बात बतलाया बंधु। कहते हैं कि भागवत का विषय क्या है, इसका अधिकारी कौन है, कौन इस कथा को सुन सकता है। भाई आज के समय में सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे कई ऐसे यजमान हैं, वो कहते हैं महाराज